अर्जुन से कहा, अर्जुन इन भीष्म को मारो, द्रोणाचार्य को मारो। अरे भाई क्या बात है, लोग क्या कहेंगे, गुरु को मार दिया। तो जिन लोगों ने समाज की परवाह की, भगवान की परवाह नहीं की, कर्ण ने क्या किया, जो भगवान ने सलाह दी नहीं मानी। किसकी बात मानी, समाज क्या कहेगा। मैंने आपको दो नाम और लिए हैं, युधिष्ठिर का, अर्जुन का। उसने क्या किया, दोनों ने भगवान की बात मानी, समाज की चिंता नहीं की। तो जो लोग भगवान की बात मानते हैं, समाज की चिंता नहीं करते, वो युधिष्ठिर की तरह, अर्जुन की तरह आदरणीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। और जो समाज की चिंता करते हैं, भगवान की चिंता नहीं करते हैं, वो सारे जीवन मान इतने बलशाली होने के बाद भी वो निंदा के पात्र बनते हैं। अब आप बताइए, जो भगवान ने कहा वो बात मानना है कि समाज की चिंता करनी है। अरे समाज कुछ भी कहे तो, लोगों ने मीरा को पागल कहा, मीरा ने कहा भाई जहर देना है दे दो, कोई बात नहीं है। राणा जी ने कहा या तो जहर पियो या तो महल में रहो, जहर स्वीकार है, महल स्वीकार नहीं है। तो ये हम सबको तय करना है, ये हम सबकी वही कहानी है। जिन आदर्शों की स्थापना के लिए परमात्मा का प्राकट्य इस धरती पर होता है, वही परमात्मा ने आपसे अपेक्षा की है। यदि उन आदर्शों को आप अपनाओगे, विश्वास कीजिए ये मेरी वाणी नहीं है, भगवान की वाणी है। उन्होंने कहा आपको यश मिलेगा, विजय मिलेगी। ये समाज जो आज आपको तिरस्कृत करता है, कल आपकी पूजा करेगा। और समाज की चिंता करोगे तो जो समाज आपको आज गले लगाता है, कल आपकी निंदा करेगा। आपको चिंता किसी करनी है, भगवान की, समाज की नहीं। अगली बात, जो एक और श्लोक है, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जो समाज के ऋषि हैं, मनीषी हैं, संत हैं, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही, वो कामों को करते हैं पूरी बुद्धि के साथ। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, फल की परवाह नहीं करते। समाज के ऐसे लोग जो कर्मजम बुद्धियुक्ता ही, पूरी बुद्धि के साथ कर्मों को करते हैं, इसका परिणाम क्या होगा उसकी चिंता नहीं करते, उन्हें संत कहते हैं। वो क्या होते हैं, जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्, वो परमात्मा को पाते हैं। तो हम आप में से किसी को चाहिए है मोक्ष। थोड़ा सा ये बात मैं और बता दूं आपको, अभी हम सब के सब जाते हैं सत्संगों में, मोक्ष चाहिए है। कुंभ जाएंगे, मोक्ष चाहिए है। और मुझे बताओ एक सच्ची सच्ची बात, जो लोग हम यहां बैठे हैं सब लोग, यदि सपोज करो भगवान हमसे बहुत खुश हो जाएं और भगवान यहां पर अपना विमान लेके आ जाएं, जो भी उनका पास विमान है वो लेके यहां पे आ जाएं, यहां सामने, और कहें जितने लोग यहां बैठे हैं वो बच्चे हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, आपको चाहिए मोक्ष, और मोक्ष की परिभाषा आपने क्या कर रखी है, वो मरने के बाद मिलता है, आओ विमान में चलो, बिना टिकट के चलते हैं अभी ऊपर। कोई जाएगा? दौड़ लगा दोगे, भगदड़ मच जाएगी यहां पे। यदि भगवान खुद विमान लेके यहां पे आ जाएं और भगवान कहें आपको मोक्ष की कल्पना है ना, तो चलो हमारे साथ, अभी यहां मच जाएगी भगदड़, कोई बैठेगा नहीं। आपको आप हमारी निंदा कर रहे हो, निंदा नहीं कर रहे। एक घटना है, एक मैं सुनाता हूं आपको। एक नाम है, उनका नाम है प्रहलाद। उनको यहां शासन करते करते बहुत साल हो गए। भगवान ने कहा, अपना विमान उन्होंने भेजा, प्रहलाद जी आपको बहुत लंबा समय हो गया है, अब आप ऊपर आ जाओ। प्रहलाद जी ने कहा, देखो भगवान जी, जिस राज्य का मैं राजा हूं, मुझे मेरी प्रजा से बहुत प्रेम हो गया है, लोग भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे मिल जाए बैकुंठ
और जो मेरे लोग अपने लोग हैं वो नीचे इस धरती में रहें। इसलिए यदि आप चाहते हो कि मैं बैकुंठ में आ जाऊं तो आप सबको बुला लो, तो मैं आऊंगा, अन्यथा मुझे नहीं आना। भगवान ने कहा भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी, सबसे पूछ लो। बड़े खुश। कौन खुश? बहुत, प्रहलाद जी। आहा, कितना अच्छा रहा। उन्होंने, जो उनके बाजू में घर था, भाई रामलाल, कल भगवान का विमान आने वाला है, कोई टिकट का पैसा लगने वाला नहीं है, बैकुंठ का जो रिजर्वेशन है बिल्कुल फ्री है, और फुल फैमिली, अकेले नहीं, सब परिवार। उसने कहा अरे क्या बात करते हो, अभी तो मेरी उम्र 25 वर्ष है, शादी भी नहीं हुई, अरे अभी मैं जाके क्या करूंगा वहां पे। ठीक, कोई बात नहीं। वो और आगे बढ़ गए, वहां गए, भाई परमलाल जी आप चलो बैकुंठ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी तो पैदा हुए हैं, उन्हें कौन पालेगा, क्या बात करते हो। और आगे बढ़े, अरे भाई क्या बात करते हो, अभी थोड़ा सा उम्र भले ढल गई है, पर जो मेरे नाती पोते हैं ना, वो काम धंधे में लग जाएं तब चलेंगे। पूरे नगर में घूमने के बाद प्रहलाद जी को एक व्यक्ति भी नहीं मिला बैकुंठ जाने के लिए। बड़ी गजब की बात। बेचारे निराश हो गए। निराश होने के बाद भगवान ने कहा भाई सब क्या हुआ? अरे क्या बताएं, हम आपको मुंह नहीं दिखा पा रहे अपना, लोग तैयार नहीं जाने को। चिंता नहीं करो, कोई पशु पक्षी हो तो उनको पूछ लो। हाँ, ये ठीक बात है। पूछना शुरू किया उन्होंने पशु पक्षियों से, एक तैयार हो गया, उस पशु का नाम था सुअर, वो तैयार हो गया और उसने कहा हाँ हम चलते हैं भाई। वो तो रथ में बैठ ही गया सपरिवार, और जैसे ही बैकुंठ का दरवाजा आया, बोले रुको थोड़ा रुको। अब क्या बात है? मैं आपसे एक बात पूछना भूल गया, जिस बैकुंठ में आप मुझे लिए जा रहे हो, क्या उस बैकुंठ में वैसी सुविधाएं मिलेंगी जो सुविधाएं मुझे पृथ्वीलोक पर मिलती हैं? प्रहलाद जी ने कहा हे महापुरुष, आप बैकुंठ में जा रहे हो, वहां सब कहां रखा? उसने कहा मुझे वापस कर दो। ये सारे प्राणियों की दुर्गति है। हम जिस मोक्ष की बातें यहां बैठ के लंबी लंबी करते हैं, सच्ची बात यह है कि 90 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति, 90 वर्ष की बूढ़ी महिला जो अपने मुंह से मक्खियां नहीं हटा पा रही है, उसे कहें दादी मां या दादाजी आप बड़े कष्ट में हो, मैं लाया हूं दवा जो जहर है, आप उसे खाओ, आपको बैकुंठ में जाओ। अरे क्या बात करता, पागल हो गया क्या? वो नहीं मरना पसंद करेगा। इसलिए एक जो ये गीता है ना, भगवत गीता, ऐसी ही गीता है शिव गीता। शिव गीता में एक परिभाषा है कि हमारा मोक्ष क्या है। मोक्षश्च नाहि वासोस्ति ना ग्रामांतर में वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। मोक्षश्च नाहि वासोस्ति, जो मोक्ष है वो कोई वस्तु नहीं है जिसे मार्केट से परचेज किया जा सके। ना ग्रामांतर में वा, ना मोक्ष कोई ऐसी चीज है जिसे एक गांव से दूसरे गांव में लेके ढूंढा जा सके। अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। जो लोग यहां बैठे हुए हैं, यदि उनकी समझ में ये बात आ जाए कि परमात्मा ने हमें यहां भेजा है एक रंगमंच पर, जैसे कोई फिल्म होती है, उस फिल्म में एक कोई हीरो होता है, वो एक किरदार निभाता है। जब तक वो सेट पर होता है, फिल्म के सेट पर, वो किसी का माता होता है, किसी का पिता होता है, किसी का पुत्र होता है। वहां हटने के बाद जो उसके अपने माता पिता वहां पहुंच जाता है, वो ऐसा होता नहीं होता है। तो यदि हमारे मन में ये बात आ जाए कि परमात्मा ने हमें यहां भेजा है इस रंगमंच पर, किसी की पुत्री बना करके, किसी की पत्नी बना करके, किसी की मां बना करके, किसी का बेटा बना करके, किसी का पिता बना करके, किसी का भाई बना करके, तो जब तक हम वो रोल प्ले कर रहे हैं, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग कहें वाह कैसा पिता है, वाह कैसा बेटा है। बेटा हो तो उनके जैसा, भाई हो तो उनके जैसा, लोग हमारी एग्जाम्पल दें। माने इस रंगमंच पर आकर के हमारा ऐसा व्यवहार हो कि लोग हमारा उदाहरण प्रस्तुत करें। पर हम हमेशा ध्यान रखें कि जो रंगमंच है ना, ये सब टेम्परेरी हैं। जो हमारी आज माता है ना,
कल नहीं रहने वाली है। जो आज भाई है वो कल ही रहने वाला है, कल बदल जाएगा। हमारा जो असली भाई, जो भी हमारा, तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव हो, बातें खूब करते हैं, पर जो असली हमारा माता पिता है वो कौन है? परमात्मा है। तो उस परमात्मा का ध्यान रखते हुए यदि हम इस जीवन में, हमें परमात्मा ने जो काम सौंपा है उस काम को हम करेंगे तो हम मोक्ष को पा गए। तो आप घर में गृहिणी रह करके भी मोक्ष पा सकते हो। कब? अभी अभी, इसी क्षण। दुकानदार रह करके भी मोक्ष पा सकते हो, अभी अभी, इसी क्षण। तो क्या करना पड़ेगा आपको? वो ये करना पड़ेगा कि आपको ये तय करना पड़ेगा, तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव। जो कुछ भी हमारे असली माता पिता हैं वो तो परमात्मा हैं। जो हमारे सामने हैं वो क्या हैं? वो सब टेम्परेरी हैं। इनके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा रोल प्ले करेंगे। जैसे कोई होती ना रामलीला, उसमें कोई राम का रोल प्ले करता तो राम दिखता है, कोई रावण दिखता है। वो सच्ची बात क्या होती है? ना तो होता है वो राम, ना तो होता है रावण। रोल करते हैं प्ले, हम भी वैसा रोल प्ले करें। और जो मैं आज की अंतिम बात कहूंगा, वो बात जो श्लोक था अभी मैं ले रहा था उसको, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। ये बात ये है कि जो कोई व्यक्ति अपनी पूरी बुद्धि के साथ कर्मों को करता है वो परमात्मा को पाता है। मैं आपको देता हूं एक उदाहरण, बड़ा प्यारा सा उदाहरण है, मैं उसको हमेशा देता हूं। वो ये है, हमारे घर में होता है एक चूहा। चूहा किस बात का प्रतीक है? चूहा एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक क्षण के लिए भी शांत नहीं बैठता, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। माने चूहा एक ऐसा प्राणी है जो सारे समय घूमता रहता है, काम करता रहता है, कुतरता रहता है। चूहा किसका प्रतीक है? पुरुषार्थ का। गणेश किसका प्रतीक है? ज्ञान का। तो जब पुरुषार्थ के ऊपर ज्ञान सवार होता है, जब ज्ञान बढ़ता है पुरुषार्थ के ऊपर सवार होकर के, तो बन जाता है प्रथम पूज्य गणेश। जब भी हमारे घर में कोई पूजा होती है तो हम सबसे पूजा किसी पहले करते हैं? प्रथम पूज्य गणेश। तो यदि हम भी समाज में प्रथम पूज्य बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने पुरुषार्थ को करना पड़ेगा बुद्धि के साथ। जब हम अपने पुरुषार्थ को बुद्धि के साथ करेंगे तो क्या होगा? हमारा समाज में सम्मान होगा। और अगली बात ये, हम पुरुषार्थ करें ज्ञान के साथ, हमें सफलता मिल जाए, हम फिर अहंकार आ जाए तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही है, नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाए मद नाही। क्या? नहीं को अस, ऐसा कोई भी नहीं है। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए काय मद नाही। प्रभुता मिलने पर सबको घमंड आ जाता है, तो हमें कहीं घमंड ना आ जाए, इसलिए ब्रह्मता जरूरी है। तो कर्मयोग माने क्या? हम पुरुषार्थ करें। ज्ञान योग माने क्या? ज्ञान के साथ करें, हमें अहंकार ना आ जाए, इस हमें ब्रह्मता रहे। ब्रह्मता माने भक्ति रहे, तो वो संपूर्ण मनुष्य हो सकता है। और संपूर्ण मनुष्य क्या कहलाता है? जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, जो महर्षि विश्वामित्र ज्ञान में अग्रणीय थे, पुरुषार्थ में अग्रणीय थे, पर ब्रह्मता के अभाव में वो ब्रह्मर्षि नहीं बन पा रहे थे। और जब उसमें उनमें ब्रह्मता भी आ गई तो वो ब्रह्मर्षि बन गए। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं, अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व, वो ये, मेरे भाइयों बहनों, मैं बड़े आत्मसंतोष के साथ इस बात को कहता हूं, जो शुरू में आपसे मैंने कहा था, इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे सामने 10 लोग बैठे हैं कि 10,000 बैठे हैं, मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है, गायत्री परिवार के संस्थापक जो श्याम शर्मा आचार्य जी हैं, एक राजस्थान में जगह उसका नाम भीलवाड़ा, वहां पर उनका एक कार्यक्रम हुआ भीलवाड़ा में,
और वो गायत्री परिवार का पहला इतना बड़ा कार्यक्रम था जिसमें लाखों की संख्या में लोग बैठे। और उसमें एक लीलापत शर्मा जी हैं, गायत्री परिवार में आज भी हैं वो समाज में, वो बड़े प्रसन्न हो गए। और जब कार्यक्रम संपन्न हुआ ना, तो फिर वो जब जहां रुके थे गुरुजी वहां पे गए, इतने खुश पूछो मत। लीलापत शर्मा ने कहा, गुरुजी आज तो कमाल हो गया। भाई क्या हो गया कमाल? गायत्री परिवार के इतिहास में पहली बार लाखों लोग सामने आ गए। श्री राम शर्मा जी ने मालूम क्या कहा? श्री राम शर्मा जी ने कहा, बोरा मत जाओ, पागल मत हो जाओ। जो लाखों लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं ना, ये सब मुर्दे हैं। यदि इन मुर्दों में से मुझे 2-4 लीलापत शर्मा मिल जाएं, ये भीड़ भड़ा का कार्यक्रम संपन्न जो है धन्य हो जाएगा। मैं आप सबसे विनती करता हूं यहां पर कि जो लोग मेरी माताएं बहनें यहां पर वहां उपस्थित हैं, मैं बड़े विश्वास के साथ यहां कहता हूं, जिन जिन बातों को मैंने कहा है उसमें शब्द मेरे हो सकते हैं, पर भावनाएं सारी की सारी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की हैं। यदि आप उन आदर्शों को अपनाते हैं, आप विश्वास कीजिए कि पक्का, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप हर प्रकार जो भगवान ने बार बार कहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिरविजयो भूतध्रुवः नीतिर्मतिर्ममः। संसार में कोई व्यक्ति असफलता अंगीकार नहीं करना चाहता है, सब सफल होना चाहते हैं। चाहते नहीं चाहते हैं? कोई भी असफल नहीं होना चाहता है। तो यदि हम सफलता चाहते हैं, किसके साथ? सम्मान के साथ। तो आपको, हमको, सबको भगवान की बात माननी ही होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको धन्यवाद देने के साथ साथ एक बात मेरे पास जो सूचना आई है, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है कि मैं बोलता जाऊं आप सुनते जाओ, मैं कुछ भी कहूं आप मान जाओ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने जिन बातों को कल कहा था वो, जिन बातों को मैंने आज कहा था वो, मैं आपका ही अपना बेटा हूं, किसी का भाई हूं। कुछ ऐसी बातें हों जो आपको लगे कि वो ठीक नहीं है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। कुछ ठीक होगा तो आप मान जाइएगा, कुछ गड़बड़ होगा तो मैं बड़े बिना किसी माने संकोच से, निर्भीकता के साथ सबके सामने यहां खड़े होकर, बेस गद्दी पर नहीं, इसका अपनी गरिमा है, मैं सॉरी बोलूंगा। ठीक है ना? मुझे इसमें संकोच नहीं है। इसलिए अभी एक सुझाव आया है। सुझाव यह है कि यदि आप सबकी सहमति हो, देखिए 5:30 मैंने कहा था, 5:30 बजे एक होगा, पहले एक भजन, फिर आरती, फिर आपका प्रस्थान। बिल्कुल ठीक 5:30 बजे यहां भी है ना? तो आप लोग यहां से उठेंगे नहीं तब तक। सुझाव यह है, यदि आप सबकी सहमति हो, यदि आप चाहते हो, कल कथा का तीसरा दिवस है और अंतिम दिवस है, तो यदि आपकी सबकी सहमति हो तो हम इसका समय 3 का स्थान पर 2 कर सकते हैं। यदि आपको समय में ठंड का समय हो या कुछ और समय हो, पर शर्त एक है, वो ये, अभी जैसे आपसे मैंने कहा था ना कि हम के पास संकोच में बह जाते हैं, ताली बजाई, एकदम समय ताली बजा दी। यदि इसमें से कोई ऐसे लोग हों कि हम कल नहीं आ पाएंगे, हमें समस्या है, तो ऐसे हैं कोई क्या? तो बताओ भाई, हम आपकी बातों को सब देखेंगे। यदि आप में से कोई ऐसी माता बहन भाई हों जो कल नहीं आ पाएंगे, सबके साथ आपने हाँ में हाँ मिला दिया, तो ये बात ठीक नहीं है। तो कल इसको फाइनल माना जाए। तो कल हम लोग यहां 2 बजे आएंगे। और आपसे एक प्रार्थना और है, कल मैं थोड़ा ज्यादा बातें करूंगा आपसे, कल अंतिम दिन है ना, तो मुझे थोड़ा रोकना मत, मैं ज्यादा बातें करूंगा आपसे। तो आप 2 बजे आएंगे, और यदि आधा घंटा कुछ लेट हो जाए ना तो बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है? ओम शांति थी। सच धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सच धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सच धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सच धज कर जिस दिन
फिर सारे जीवन सोने चांदी के दूसरा अच्छा हो जाएगा, क्या करना चाहिए? के पीछे भागते रहते हैं, आपको कुछ नहीं जाता। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तन सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सच सच कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सच सच कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। पंछी है तू तो पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पंछी है तू तो पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन के स्वर में मौत जिस दिन गीत गाएगी, धड़कन के स्वर में मौत जिस दिन गीत गाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सच सच कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सच सच कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। अब क्या काम होने वाला है? जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा, जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा। बोए है तूने कांटे कैसे फूल पाएगा, बोए है तूने कांटे कैसे फूल पाएगा। हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ बढ़ जाने वाला है। न सोना, न चांदी, न धन, न दौलत, न मकान, कुछ नहीं जाने वाला। जैसा किया है तुमने तेरे साथ जाएगा, बोए है तूने कांटे कैसे फूल पाएगा। ये पाप की गठरी तुझे एक दिन डुबोएगी, ये पाप की गठरी तुझे एक दिन डुबोएगी। ना सोना काम आएगा,
गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी
पुष्प है, वो पुष्प ले लें। सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की, जटाटोर महाराज की, आज के आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। उनसे हासिल कर लें। भगवान तो करार सबसे निवेदन है, करवत निवेदन है कि कल कृपया सही समय में पधारें। बहुत सी देशों की बातें, बहुत ऐसी दृष्टांत सिद्धांत जो शायद हमारे आप सबके बीच अभी तक नहीं आ पाएंगे। कल और जो भी आपकी जिज्ञासा है वो महाराज श्री ने समय भी रखा हुआ है मुलाकात का। प्रातः 10 से 11 और शाम कथा के उपरांत 9 बजे तक कभी भी। भगवान सऊदी चरण स्पर्श मत करिए आप सभी से निवेदन कि कथा के दौरान जो भी दृष्टांत सामने आते हैं महाराज जी यहाँ ठहरे हुए हैं, क्या उनका निवास है गायत्री गुरुशाला बस स्टैंड के पास वाले हुए हम पर हैं। और जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी आपके समाधान है पूछ सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। सुबह का जो समय निर्धारित किया है उससे मुलाकात का, व्यक्तिगत मुलाकात का